हैदराबाद हाउस में पुतिन मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पीएम मोदी आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। पीएम मोदी ने कहा, भारत शांति के प्रयासों के साथ खड़ा है, शांति के मार्ग से विश्व का कल्याण होगा, भारत का पक्ष शांति का पक्ष है। पीएम मोदी ने शांति पर जोर देते हुए कहा, भारत तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में है, रूस का विश्वास भारत की बहुत बड़ी ताकत। द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस भी शांति का पक्षधर है, शांतिपूर्ण समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने अगवानी की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विजिटिंग बुक में अपने विचार भी रशियन में लिखे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की गीता, रूसी भाषा में लिखा भगवद गीता पुतिन को भेंट की। ट्वीट कर लिखा, गीता की शिक्षाएं लोगों को प्रेरणा देती हैं। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुतिन की मुलाकात का कार्यक्रम। रात 9 बजे मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, जिस पर संबित पात्रा यानी कि बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का बयान देश की छवि को खराब करने वाला है, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये विदेशी डेलीगेशन खुद तय करता है। राहुल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल की दो टूक। कहा, राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से मिलकर क्या करेंगे, वो उनसे भी मिलकर देश की शिकायत ही करेंगे। इंडिगो का संकट आज भी जारी। आज अलग अलग एयरपोर्ट से 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। विमान कंपनी ने कहा, ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की सभी उड़ानें आधी रात तक कैंसिल। दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी बुरा हाल। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। नागरिक उड्डयन मंत्री ने नाराजगी जताई। कहा, नए नियमों को लेकर तैयारी का इतना समय था, फिर भी स्थिति कैसे बिगड़ी, फ्लाइट ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत, आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी नादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता को धमकी। कहा, 2026 में सीएम नहीं बनेंगी ममता, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता को चुनौती दी। कहा, हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर का नई पार्टी बनाने का ऐलान। 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब जय दी, जब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। ममता की बीजेपी को चुनौती। कहा, बंगाल में ना एनआरसी लागू होने दूंगी, ना डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में अंदरूनी कलह तेज हुई। शिवानंद तिवारी ने लिखा, विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता तेजस्वी में नहीं। शिवानंद तिवारी ने प्रदेश की नई सरकार पर भी हमला बोला। कहा, नीतीश 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये भी संदेह के गंभीर घेरे में है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए। 3 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक पहले की फोटो शेयर की। आरजेडी से कुमार सर्वजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। कहा, सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण न होने दें। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब। कहा, मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक। कहा, पूरे चुनाव हल्ला करते रहे, आज तक एक वोट की चोरी को साबित नहीं कर पाए। महागठबंधन के साथी आईपी गुप्ता ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास सराहनीय। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार। NH 24 पर सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, इलाके में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली के ITO इलाके में भी प्रदूषण की मार, AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, लोगों की परेशानी बढ़ी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में भी सुबह स्मॉग की परत, AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में ITO पर पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया गया, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कवायद। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह से स्मॉग की परत छाई। बैंड्रा रिक्लेमेशन में बेहद खराब श्रेणी में AQI। ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप की 1120 करोड़ की संपत्ति अटैच। गुरुग्राम क्लब के BKI बम विस्फोट मामले में एक्शन। NIA ने 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटना की NIA टीम ने कुरुक्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रेड की। कालड़ा गन हाउस के संचालक और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से किसी तरह का नुकसान नहीं, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर
देर से आने का आरोप लगाया। भोपाल के शहानाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर पहले से 2 मामले दर्ज थे, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। लखनऊ कफ सिरप कांड का भगोड़ा आरोपी शुभम जायसवाल दुबई का उसका वीडियो सामने आया। खुद को बताया बेगुनाह, सभी आरोपों को खारिज किया। यूपी के झांसी में दलित युवक की लात घूसे और चप्पलों से पिटाई, आरोपी बदमाश ने 4 सेकंड में 10 बार चप्पल से मारा। युवक माफी मांगता रहा, आरोपी पीटता रहा। पीड़ित युवक की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिटाई का मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना फरार। औरैया में NIA की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के 15 से ज्यादा ठिकानों पर आधी रात से छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर रेड की आशंका। यूपी के बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा, चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहे गौ तस्कर के पैर में पुलिस ने गोली मारी, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। सुल्तानपुर में 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। नशे में धुत होकर राहगीरों से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, विभागीय जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा, साइट इंजीनियर समेत 4 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, तमंचे पर डिस्को गाने पर पिस्टल लहराते नजर आए शख्स ने चलाई गोली, पुलिस पहचान में जुटी। गाजियाबाद में दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, दुकान खोलते समय चाकू से हमला, भीड़ ने पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। नोएडा में चलती BMW आग के गोले में तब्दील हुई, देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक, समय रहते चालक सुरक्षित बाहर निकला। हरियाणा के करनाल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत हुई, कार चालक कुछ दूर तक बाइक को घसीटता ले गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। नागपुर में ऑपरेशन तंडा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी के बाद बीच सड़क से ड्रग तस्करों को परेड कर उन्हें घुमाया। गुजरात के सूरत में रफ्तार का कहर, मशहूर बाइक ब्लॉगर की दर्दनाक मौत, 140 की स्पीड से बाइक दौड़ाने के समय बैलेंस बिगड़ने से जान गई। सूरत पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने चलाया ऑपरेशन शुद्धि, बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, मक्खन और मावा जब्त किया। झारखंड के धनबाद में खदानों से जहरीले गैस का रिसाव, 1 की मौत, कई लोग बीमार, मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर सड़क जाम। दिल्ली में प्रेमनगर इलाके में नाबालिग की चाकूबाजी, 1 शख्स की मौत, 1 घायल। वारदात के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने नाबालिग को दबोचा। दिल्ली में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, छापेमारी में 1500 किलो नकली घी बरामद, देसी घी तैयार करने वाला 55 लीटर एसेंस भी जब्त किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ी, झील में तब्दील रिहायशी इलाके। कर्नाटक के यादगीर में टोल बूथ के पास मिट्टी की ढेर से टकराए बाइक सवार, भीषण हादसे में बाइक चला रहे सचिन की मौत हुई, पीछे बैठे शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बेंगलुरु में मेट्रो के आगे कूदकर एक युवक ने जान दी, विजयपुरा के रहने वाले शांत गौड़ पाटिल ने खुदकुशी की। कर्नाटक के हावेरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाल में फंसा तेंदुआ, 1 महीने से इलाके में तेंदुए का खौफ था। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी घुसे, राजा गार्डन कॉलोनी के वसुंधरा एनक्लेव में खड़ी कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में डल लेक के आसपास धुंध। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की, 0.25% घटाकर 5.25% हुआ रेपो रेट। रेपो रेट में कटौती से लोन की EMI होगी सस्ती, मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत। क्रिप्टो करेंसी में भारतीय को निवेश ज्यादा, क्रिप्टो SIP में इस साल 623% की उछाल, कॉइन DCX की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल 5.72 लाख क्रिप्टो SIP खुली, 2024 से ये 7 गुना ज्यादा। 40% यूजर्स क्रिप्टो के टियर 2 और टियर 3 शहरों के, इंदौर, भोपाल और चंडीगढ़ टॉप 10 में शामिल। रेटिंग्स एजेंसी फिच ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान जताया, वित्त वर्ष 25-26 के लिए 6.9 से बढ़ाकर 7.4% किया। इंडिगो के 54% यात्री लेट लतीफी और स्टाफ बिहेवियर से परेशान, पिछले 1 साल में 63% शिकायतें बढ़ी, लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में दावा। टेक कंपनी रेडमी ने भारत में नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15C लॉन्च किया, कीमत 12,499 रुपए से शुरू, फोन में AI फीचर्स के साथ 500 MP कैमरा। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने P सीरीज का नया स्मार्टफोन P4X 5G भारत में लॉन्च किया, 7000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट फास्ट चार्जिंग की सुविधा, कीमत 15,499 रुपए से शुरू। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अक्टूबर-नवंबर में निर्यात में वृद्धि हुई, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का दावा। FTA को लेकर भारत अमेरिका के बीच जल्द बैठक संभव, सूत्रों के मुताबिक व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका दल अगले हफ्ते भारत आ सकता है। वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया रायपुर से विशाखापत्तनम के लिए रवाना, एयरपोर्ट पर प्लेयर्स के साथ
फोटो खिंचाने के लिए फैंस की होड़। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा, शुभमन और श्रेयस के आने के बाद भी गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर के श्रीकांत ने कहा, रायपुर वनडे में ऋतुराज ने साबित की अपनी योग्यता, वनडे फॉर्मेट में मिले ज्यादा से ज्यादा मौके। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने रोहित विराट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, वनडे वर्ल्ड कप 2027 में रोहित विराट कोहली बनाएंगे खूब रन, अगली पीढ़ी के लिए करेंगे नया रोड मैप तैयार। हरभजन सिंह ने विराट कोहली, रोहित शर्मा के करियर पर फैसले लेने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, रोहित कोहली के भविष्य का फैसला ऐसे लोग ले रहे हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट में कभी कुछ हासिल नहीं किया। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सेना के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और फ्रीडम ट्रॉफी भेंट की। आईपीएल ऑक्शन से पहले वेस्टइंडीज के एंड्रे रसेल ने किया अपने रिटायरमेंट का खुलासा। करियर के टॉप पर होने के बाद रिटायरमेंट का अलग मजा, कहा उसेन बोल्ट और एबी डिविलियर्स से सबक लिया। एंड्रे रसेल ने कहा, क्रिकेट से एकदम गायब नहीं होना चाहता, अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता हूं। आईपीएल से रिटायर होने के बाद केकेआर के पावर कोच बनेंगे एंड्रे रसेल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का फाइनल ड्रॉ कल होगा। बड़ा खेल की जो हस्तियां हैं वो शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगी। भारतीय समय अनुसार ड्रॉ रात 10:30 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेंगे। 28 टीमें शामिल होंगी। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने यरूशलेम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट और खिताब अपने नाम किया। फाइनल में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया। गगनजीत बुलर ने तीसरी आईजीपीएल खिताब जीता। बुलर आईजीपीएल टूर पर 3 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।